प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं द टिंकलिंग बेल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है द टिंकलिंग बेल्स। टिंकलिंग का मतलब क्या होता है? एक जो आपने कभी बेल की आवाज़ सुनी होगी, छोटी वाली बेल की आवाज़, तो कैसी होती है? हल्की मधुर सी आवाज़, एक मीठी सी आवाज़ होती है, जिसे टन टन जो छोटी बेल है ना वो बजती है ना, उसको कहते हैं टिंकलिंग। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है आपका, इसमें क्या है? इसमें एक छोटा बच्चा होता है, देखो ये रहा। ठीक है, इसका नाम होता है चीना, है ना, और इसकी एक पेट गोट होती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या सिखाया है इस लेसन में? इस लेसन में आपको ऑनेस्टी के बारे में बताया गया है। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके बारे में आपको इसमें सिखाया है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए। तो देखते हैं बेटा इस मज़ेदार स्टोरी में क्या क्या होता है। लेट्स रीड। चीनो वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीना है, एक छोटा बच्चा है जो कि कहाँ रहता है? गांव में रहता है। ठीक है, ही स्टडीड इन ग्रेड 4, ये आपकी तरह ही क्लास 4 में है। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक्ड रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, कैसा बच्चा है? ये बहुत होशियार बच्चा है, जिसको क्या स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है। He had many friends with whom he played, but most of all he loved to play with his little pet kid named Tara. अब आप देख पा रहे हैं, देखो जैसे सभी बच्चे खेलते हैं उसको भी खेलना बहुत पसंद है, लेकिन ये क्या करता है? मोस्ट ऑफ ऑल, इसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ही लव टू प्ले, है ना, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी जो पेट पेट गॉट है ना, छोटी जो गोट का छोटा बच्चा होता है उसको भी किडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किडी बोलते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तारा। उसके साथ उसको खेलना ज्यादा पसंद है। तारा was a 5-month-old kid, milky white in color. One day while coming back from school, China stopped at the चाचा's shop. क्या होता है? तारा 5 महीने की एक छोटी मिल्की वाइट, मतलब इसका कलर कैसा है? आपने दूध वाइट कलर का है, जैसे आपने दूध देखा ना उस तरह का वाइट कलर है। एक दिन जब चीना स्कूल से लौट रहा था, वो कहाँ रुक गया? चाचा की शॉप में रुक गया। ही सो अ पेयर ऑफ अ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। तो उसने क्या देखा? एक पेयर देखा, मतलब दो छोटी छोटी बेल थी, उसको क्या कहते हैं? पेयर। पेयर क्या होता है? जब छोटी छोटी दो बेल का इस तरह से एक पेयर था। ठीक है, और कैसी थी वो? टिंकलिंग बेल, मतलब छोटी छोटी थी, चमकीली सी, सुंदर। शाइनी मीन्स चमकीली। ठीक है, he went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him a tinkling bells. ठीक है, वो कहाँ गया? इनसाइड, शॉप के अंदर गया। ठीक है, वेंट किसकी सेकेंड फॉर्म है बेटा? गो की सेकेंड फॉर्म है, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। स्टोरी क्या होती है? पास्ट में चलती है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आई है। ठीक है, पास्ट फॉर्म इज गो की, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, पोलाइटली कहते हैं एकदम विनम्रता से, किसी को हम रिक्वेस्ट करके बोलते हैं ना, उसको कहते हैं पोलाइटली। ठीक है, पोलाइटली उसने पूछा द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग, की उसको ये टिंकलिंग बेल आप दिखाओ। डू यू नो गोट अंडर एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स। ठीक है, हमने जैसे भी बताया ऊपर कि जो गोट का छोटा बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो कि 6 महीने से छोटा होता है उसको किड्स ही कहते हैं। ठीक, 10 रुपीज प्लीज, चाचा सेड। ठीक है, चाचा ने बोला कि इसकी क्या है? देखो ये दो दो बेल्स है इसमें, दो, तो इसको एक पेयर बोलेंगे। ठीक है, चाचा ने कहा 10 रुपये प्लीज, है ना, 10 रुपये की इसकी प्राइस कितनी थी? 10 रुपीज। चीना लाइक द बेल्स अ lot. He put his hand in his pocket to take out the money. ठीक है, चीना को वो बेल बहुत पसंद आई थी, तो उसने क्या किया? अपने पॉकेट में हाथ डाला। क्यों डाला? टू टेक आउट द मनी, पैसे बाहर निकालने के लिए। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। ओ वेयर इज माई वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। वो क्या? शॉक्ड हो गया। शॉक्ड हो गया एकदम से। कैसे शॉक्ड हो गया? कि उसकी जो मनी थी वो मिसिंग थी, गायब हो गई थी।
वेयर इज हिज मनी, उसकी मनी कहाँ गई? दादाजी ने उसको जो यस्टरडे दी थी। गेव किसकी सेकंड फॉर्म है बेटा? गिव की, है ना, गिव, गेव। गेव इसकी पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है। दादाजी ने मुझे जो कल पैसे दिए थे वो कहाँ गए? He searched all the pockets but couldn't find the money. उसने क्या पूरा ढूंढा? सर्च मतलब ढूंढना, ठीक है, ढूंढना। उसने ढूंढा और यहाँ ये सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है, सर्च और सर्च्ड ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बन गई, पर उसको मनी नहीं मिली। फीलिंग सैड ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल टू द चाचा एंड बिगन वॉकिंग होम। वो बहुत दुखी हुआ और उसने वापस रिटर्न कर दी टिंकलिंग बेल किसको? चाचा को, और बिगिन टू वॉकिंग होम। और ये बिगिन किसकी सेकंड फॉर्म है? बिगिन की, ठीक है। और उसने शुरू किया घर की तरफ चलना, ठीक है। बिगिन मतलब शुरू करना, और बिगन क्या हो गया? सेकंड, शुरू किया, ठीक है। ये देखो बेचारा चीना सैड सा अपने घर की ओर चल दिया। China reached home. He removed his shoes and placed them in the corner. He went inside and dropped his school bag on the study table. He sat on the chair and rested his head on the table. अब क्या हुआ? जैसे ही वो घर पहुंचा, रीच मतलब पहुंचना, ही उसने अपने शूज एक कॉर्नर में उतारे और एक कॉर्नर में रख दिए, किनारे पे एक कोने में रख दिए। ही वेंट और अंदर चला गया, और क्या उसने अपना जो स्कूल बैग था वो स्टडी टेबल पे रख दिया, और वो चेयर में जाके बैठ गया, और रेस्टेड ही सेड ऑन द टेबल, और अपने सर को टेबल पे रखकर वो रेस्ट करने लगा। His mother Kamla, who had been watching all these, came to the China, है ना, came to China, है ना। अब उसकी माँ जो ये सब देख रही थी, है ना, वॉचिंग कर रही थी, वो came to the China मतलब चीना के पास आई। came किसकी सेकंड फॉर्म है? कम की, ठीक है। स्टोरी में हमेशा पास्ट टेंस में होती है, इसलिए पास्ट फॉर्म यूज की जाती है, जिसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। कमला laid her hands softly on his shoulders, है ना। At once China hugged her and started crying. क्या हुआ? कमला ने उसके ऊपर प्यार से हाथ रखा, उसके कंधों पर, है ना। तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, एकदम से, तुरंत या एकदम से, है ना। चीना हग्ड हर, और चीना ने उसको गले लगा लिया, मम्मी को, है ना, माँ को, है ना, कमला को। स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगा। जब बेटा हम दुखी होते हैं, हमारी मम्मी हमारे पास आती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको गले लगाते हैं, और जो भी हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, इसलिए हम क्या करना शुरू कर देते हैं? रोना। छोटा बच्चा है ना वो भी आपके जैसे, तो उसने भी रोना शुरू कर दिया। ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर। आफ्टर अ वाइल चाइना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। अब क्या हुआ? वो ये सब देखकर कमला ने उसके आंसू पहुंचे, ठीक है। वाइप्ड मतलब पहुंचना, है ना, और टीयर मीन्स आंसू। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, चीना ने उसको सारी स्टोरी, उसके जो पैसे खोए थे उसके बारे में बताया। टोल्ड किसकी सेकंड फॉर्म में बेटा? टेल की, ठीक है। Kamla consoled him, saying, I am so sorry, dear. It's okay, don't cry. I will give you money to buy the bells, but make sure to be careful with money in the future. ठीक है, तो कमला ने क्या है? कंसोल, कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, ठीक है। जब कोई दुखी होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? चुप हो जाओ, ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जाओ, है ना। ऐसा उसने कहा उसको, आई एम सो सॉरी, है ना, मैं भी बहुत दुखी हूँ, डियर, इट्स ओके, कोई बात नहीं, डोंट क्राई, अब रो नहीं, आई विल गिव यू मनी, मैं आपको मनी दूंगी, टू बाय, किसके लिए? टू बाय द बेल्स, बेल खरीदने के लिए, बट मेक श्योर, लेकिन अब ध्यान रखना। मेक श्योर मतलब ध्यान रखना, ऐसे बोलती है ना मम्मी, ठीक है। मेक श्योर, बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर, और पैसे के बारे में आगे से आप ध्यान रखना। चीना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा। चीना खुश हो गया और उसने मम्मी को कहा, निश्चय मम्मा, अवश्य मम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। श्योर मीन्स अवश्य मैं ध्यान रखूंगा। दैट्स माय बॉय, फिर बोलते ना, वेरी गुड, ये है मेरा बच्चा, है ना। चीयर अप, खुश रहो।
नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय द सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब तुम कहाँ जाओ, मार्केट जाओ, है ना। चलो मार्केट चलते हो, क्या बोलती है, मार्केट चलते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदने के लिए। कमला सेड वार्मली, कमला ने उसको बहुत गर्मजोशी के साथ बोला। ठीक है बेटा। कमला एंड चीना वेंट टू द मार्केट। कमला और चीना कहाँ गए, मार्केट गए। दे बोट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स। अब उन्होंने क्या क्या खरीदे, बोट किसकी सेकंड फॉर्म है, BUY, बाय। बाय की सेकंड फॉर्म क्या है, बोट, इसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। एप्पल खरीदा, मैंगो, टोमेटो और ब्रिंजल बैंगन खरीदा। China also wanted pineapple, so they stopped at the pineapple store. चीना को पाइनएप्पल भी चाहता था, इसलिए वो रुक गए कहाँ, देखो सब जगह सेकंड फॉर्म में, स्टॉप की सेकंड फॉर्म है ना, वांट की सेकंड फॉर्म है ना। एक पाइनएप्पल के स्टॉल पे वो रुक गए, शॉप पर रुक गए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल की क्या कॉस्ट है, क्या कीमत है। कमला आज, कमला ने पूछा। 45 रुपीज ईच, एक पाइनएप्पल कितने का है, 45 रुपीज का है, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर ने रिप्लाइड किया। अब ये किसके सेकंड फॉर्म है, REPLY, रिप्लाई। ठीक है। ये देखो बेटा, ये रहा यहाँ पर स्टॉल है किसकी, पाइनएप्पल की, कितना है, 45 का है। ये चीना इसकी मम्मी के साथ है। अब क्या होता है देखो, कमला bought 2 pineapple and give him a 100 rupees note। ठीक है, कमला ने कितने पाइनएप्पल खरीदे, 245 का एक था, तो 2 कितने के हुए, 90s के, तो उसने उसको कितने दिए, शॉपकीपर को 100 रुपीज। ठीक है। शी आस्क्ड चीना टू टेक द चेंज, देन शी वेंट टू द अदर शॉप टू बाय द सम मोर फ्रूट्स। ठीक है, उसने मम्मा ने, उसकी मम्मा कमला ने कहा कि बेटा आप चेंज ले लेना। कितना चेंज वापस लेना था उसको, उसने मम्मी ने 100 रुपीज दिए शॉपकीपर को, शॉपकीपर को लेने थे 90s, तो कितना चेंज बचा, 10 रुपीज। तो चीना को कितना चेंज लेना था, 10 रुपीज। द फ्रूट सेलर गिव द चीना 2 10 रुपीज नोट्स। जबकि जो फ्रूट सेलर था उसने कितने रुपीज का नोट दिए उसको, 2 10 रुपीज के नोट दिए। कितने हो गए, 20 रुपीज दे दिए, है ना। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, चाइना ran to his मदर। और उसको छुपाते हुए, है ना, मिस्चीवियस स्माइल मतलब शरारती। ठीक है, मिस्चीवियस मतलब शरारती, स्माइल है ना। उसको पता था उसको 10 रुपीज लेने थे, पर उसने शॉपकीपर ने गलती से उसको कितने दे दिए, 2 10 रुपीज के नोट दे दिए। तो उसको पता था, तो चुपचाप एक के नीचे दूसरा छुपाते हुए वो स्माइल करता हुआ वहां से दौड़ पड़ा अपनी माँ के पास। ठीक है, तो उसको पता था ना कि 2 नोट है, फिर तो मिस्चीवियस मतलब क्या हुआ, वो अपनी शरारती स्माइल को हंसते हुए अपनी माँ के पास दौड़ पड़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे रैन, RAN, रैन किसके सेकंड फॉर्म में, RUN, रन की सेकंड फॉर्म में। अम्मा, डू यू नो, मम्मा मतलब अम्मा आप जानती हो, द फ्रूट सेलर गिव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक, है ना। फ्रूट सेलर ने उसको बाय मिस्टेक, गलती से, क्या बाय मिस्टेक मतलब गलती से क्या कर दिया, 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, क्या मैं कुछ बेल और चॉकलेट्स खरीद लूँ कुछ, है ना। विस्पर्ड चीना, जब हम कुछ गलती को छुपाते हैं तो बेटा हम जोर से नहीं बोलते ना, ऐसे ही विस्पर्ड किया उसने, फुसफुसाया। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, फुसफुसाना। ठीक है, फुसफुसाना, धीरे से जो बोलते हैं ना कान में, उसको बोलते हैं फुसफुसाना। अपनी माँ के कान में वो फुसफुसाया। चीना, दैट्स अ वेरी बैड, चीना ये बहुत गलत बात है। इट्स स्टीलिंग, ये चोरी है। स्टीलिंग मतलब चोरी है। हाउ डिड यू फील वेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आज कमला तुम्हें कैसा महसूस हुआ था जब तुम्हें तुम्हारी मनी मिसिंग मिली थी। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं बहुत दुखी हुआ था, रिप्लाइड द चाइना, चीना ने रिप्लाई किया। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम वेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक, ऐसे फ्रूट सेलर को भी बहुत अपने आप पे गुस्सा आएगा जब उसको पता चलेगा और वो दुखी होगा। नाउ बी अ गुड बॉय सेड द कमला जेंटली, ठीक है,
जेंटली मतलब उसने प्यार से कहा, जेंटली मतलब प्यार से। ठीक है, तो अब आपको क्या बनना है, बी अ गुड बॉय, अच्छे बच्चे बनो। ठीक है, बी अ गुड बॉय मतलब अच्छे बच्चे बनो। सेड द कमला जेंटली, कमला ने प्यार से कहा। अब देखो, चीना लुक्ड एट हिज मदर thoughtfully. He ran back to the fruit seller to return the extra money. ठीक है, चीना ने अपनी मम्मी की ओर देखा। कैसे देखा, thoughtfully, मतलब अपन जब दिमाग में कुछ सोचते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको, सोच समझकर उसकी मम्मी की ओर देखा। उसने क्या सोचा होगा, उसने सोचा होगा कि हाँ बिल्कुल मम्मी बिल्कुल सही वो कह रही है, तो उसने सोचा और मम्मी की ओर देखा। ही रैन, और फिर वो फ्रूट सेलर के पास वापस गया। किस लिए, टू रिटर्न एक्स्ट्रा मनी, जो भी 10 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए थे वो रिटर्न करने। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, फ्रूट सेलर बहुत खुश हुआ। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तुम कैसे हो, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तुम कैसे बच्चे हो, ईमानदार बच्चे हो। ही प्रेज्ड हिम, प्रेज्ड मतलब होती है उसने उसकी प्रशंसा की, प्रशंसा, प्रशंसा मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना या तारीफ करना, या तारीफ करना। ठीक है, किसकी तारीफ की, फ्रूट सेलर ने चीना की। चीना रैन बैक टू हिज मदर, वापस दौड़ के उसकी मम्मी के पास आया। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चीना's honesty and took him a चाचा शॉप टू बाय अ टिंकलिंग बेल। उसकी मम्मा थी जो कमला ने बहुत अच्छा, प्लीज्ड मतलब खुशी महसूस की, प्लीज्ड होना मतलब उसके साथ खुशी महसूस किया, है ना। चीना की ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई उसकी मम्मी, है ना, और उसको लेके गई कहाँ पर, चाचा की शॉप पर। किस लिए, टू बाय द टिंकलिंग बेल, टिंकलिंग बेल खरीदने के लिए। टुक किसकी सेकंड फॉर्म में बेटा, टुक सेकंड फॉर्म में टैग की, टी ए की, टैग मतलब ले जाना, टुक मतलब ले गई। ठीक है, चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज ही शॉप, अबाउट टू मतलब बिल्कुल करीब, अब करीब ही थे किसके, शॉप बंद करने के। वेट, उन्होंने कहा इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करो, मतलब अभी क्लोज मत करो। कोल्ड चीना, चीना ने कहा, डू यू स्टिल हैव द बेल्स, तो क्या अभी भी तुम्हारे पास बेल है। यस आई डू सेड द चाचा, हाँ अभी भी है। चीना said, चीना paid him 10 rupees and they both happily walked home. चीना ने क्या, उसको 10 रुपीज दिए और बेल को परचेज किया, और वो खुशी खुशी का घर की ओर चल दिए। दोनों कौन, बोथ कौन, कमला एंड चीना। द बेल्स वर टिंकलिंग इन द चीनास पॉकेट, और जब वो घर की तरफ चल रहे थे तो बेल क्या हो रही थी, टिंकलिंग हो रही थी, मतलब टन टन कर रही थी, बज रही थी। Hearing the sound of bell, China's pet kid Tara came running out. और जैसे उसने टिंकलिंग की आवाज़ सुनी, किसने, तारा ने, वो बाहर दौड़ती हुई आई। चीना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल अराउंड द तारा's neck, और चीना ने खुशी खुशी जो टिंकलिंग बेल थी वो तारा की गर्दन में बांध दी। अराउंड मतलब चारों ओर, उसकी गर्दन के चारों ओर किसको बांध दिया, टिंकलिंग बेल को बांध। ये देखो बेटा, ये रहा चीना, ये रहा, ये रही तारा, और ये इसके गले में टिंकलिंग बेल। डू यू नो, a baby goat is called a kid just like a young child. So when someone says, look at that kid playing in the field, they might not be talking about a human, they could mean a baby goat. ठीक है, अब हमको पता लग गया, जो 6 महीने से कम का गोट बेबी होता है उसको क्या कहते हैं, किड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।